बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणाक्षेवितं कपिशम्भुफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि हनुमत्कल्पहारपङ्कजम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तत्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम पार्थाय परियोगितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन सुतां सुतां प्रजापेन सुतां पुराणों महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मत्कार्यकारिणी मम भक्तामृतसंदधां भगवती भगवती नारायणासमारम्भा शंकराचार्यमध्यमाः वंदे गुरु परंपरां नमोत्तमावुतैर्यं विकेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं आराधितं पावनमीशं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गाइए गणपति गाइए गणपति सा 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 सा
गंगा बोली हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम
बड़े भाग्य पाई विनय दास भोले श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम बिनु सत्संग बिनु सत्संग सभा में उपस्थित सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्रगण, आप नित्य का सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग आत्मा का भोजन है। सत्संग से मार्गदर्शन, जीवन जीने की कला, जीवन विज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग से परम शांति की प्राप्ति होती है। सत्संग से परम हमें अपना जो है परम स्वरूप का बोध भी होता है और सत्संग से हमें परम पिता परमात्मा का प्यार और उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग एक जीवन का हमारा सबका परम लक्ष्य है। अन्य योनियाँ तो भोग योनियाँ है, लेकिन मनुष्य जो है अपने को पहचानने के लिए, परमात्मा को मानने के लिए और जगत की सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है। सत्संग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम मनुष्य हैं। मनुष्य केवल अपने लिए नहीं उत्पन्न होता। मनुष्य वही होता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। जगत के प्रति कर्तव्य है, अपने प्रति भी कर्तव्य है और परमात्मा के प्रति भी कर्तव्य है। जगत प्रति कर्तव्य है सेवा। हम लोग जगत की सेवा करने आए। इसे शास्त्रीय भाषा में कर्तव्य परायणता कह देंगे, सेवा कह देंगे। और अपने को जानने के लिए आए, अपना जाना जाता है तो कर्तव्य परायणता अपने के लिए असंगता, अकिंचन, अप्रयत्न होता है। और परमात्मा के लिए तो सत्संग पूरा हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, जिसके लिए हमने शरीर रखा है। परमात्मा के लिए प्रियता, परमात्मा को मानने और महाराज समर्पित हो जाए, ये परमात्मा के लिए है। तो मनुष्य तीनों प्रकार की साधनाएं यदि जीवन में करता है तो वो जगत के लिए, स्वता के लिए और ईश्वर के लिए उपयोगी हो जाता है। और मनुष्य उसी को कहते हैं जो जगत को भी माने, जगदीश्वर को भी माने। जगदीश्वर और जगत की सेवा करे, जगदीश्वर को अपना माने।
जगत सेवा के लिए है, परमात्मा मानने के लिए। लेकिन ना जगत से कुछ ले न परमात्मा से कुछ ले। ये महाविज्ञान, ये सत्संग का सार है। जगत से भी कुछ नहीं लेना, परमात्मा से भी कुछ नहीं लेना। लेने का खाता खत्म कर दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। जगत मिला है सेवा के लिए, परमात्मा मानने के लिए मिला है। क्योंकि इतना बड़ा संसार की रचना किसने की? तो वेद कहता है ईशावास इदम सर्वम। ये अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने। तो रचना और रचयिता दो है। तो रचना जो है उसको हम मानते हैं, ये हमसे भूल होती है। हम शरीर को अपना मान लेते हैं, धन को अपना मान लेते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, जमीन जायदाद को अपना मानते हैं। सबकी यही दशा है। सारे दुनिया चाहे जितना बेशुद्ध मानते हैं अपने से। और विद्वान लोग विद्या को अपनी मान लेते, गुणवान अपने को गुण को अपना मान लेते, धनवान अपने धन को अपना मान लेते हैं। हाँ, अपना धन को अपना मानते हैं। कितने हम लोग बेईमान हैं, कितने हम मूर्ख हैं, कितने जड़ हैं कि जिसने बनाया है भगवान संसार, वो तो अपना कहता नहीं कि मेरा है संसार। लेकिन हम लोगों ने कहीं बनाया कुछ नहीं, फिर भी दूसरे के माल पर हम काबूदार बनते। दूसरे की वस्तु के हम मालिक बनते हैं, तो उसका परिणाम होता शोक, मोह, भय। बेईमानी का खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। तभी संतों ने, गुरुजनों ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। क्यों दुखिया है? कि रचनाकार को तो मानते, रचयिता को तो मानते नहीं, रचना को मानते। इसलिए सब पापों का मूल है देहाध्यास। देहाध्यास जब तक गलित नहीं होता तब तक ममता कामना नहीं जाती। यही माया भगवान। और सुनो एक बात और बताओ, भगवान की माया हम लोगों को दुख नहीं देती। हमारी बनाई हुई माया हमको अज्ञान अविद्या के गर्भ में फेंक देती। अब भगवान की माया क्या है? संसार है भगवान। तो संसार किसी को दुख कब देता है? जब भगवान की चीज को हम अपनी मानते तब दुख देता है। वैसे कोई दुख नहीं देता। भगवान का संसार किसी को दुख थोड़ी देता। कल बताया था 5 तत्वों का संसार है, तो क्या पानी किसी को दुख देता है? पृथ्वी किसी को दुख देती है? वायु किसी को दुख देता है? आकाश किसी को दुख देता है? अग्नि किसी को दुख देती है? बड़ी मंगलदायक सेवा कर। हाँ, हमने जो देहाध्यास बनाया अपना, जो हमने भी अपना संसार बनाया। मैं और मोर तोड़ के मेरा शरीर। अब लोग यही से बेईमानी शुरू हो गई। सत्संग है, देहाध्यास सब 6 विकारों को उत्पन्न, इसी से विकार पैदा होते। वेदांत में से कहते अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश इसी से पैदा होते। इसकी जड़ खोद दो सत्संग के द्वारा, तो आप कैसे कर्म करें तो इसकी जड़ समाप्त हो जाए भाई। तो अविद्या जो है देहाध्यास है, सब पापों का मूल है। इससे ममता पैदा हो और इससे कामना पैदा हो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। ओ यथा संतमात्मानं मन यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेणा भक्तो जना।
विचार कीजिए कि भगवान की सृष्टि तो दुख देती नहीं। जो मैंने कहा मेरा शरीर, तो मेरे शरीर रिश्तेदार हो गए, सब तो अज्ञान पड़ेगा, मूर्खता की हद नहीं। एक बाबा को कोई निंदा कर रहा था, एक बाबा बड़ा बोलता ताजा खाता खूब है, खट्टा पट्टा घूम रहा है, बड़ा निर्लज्ज। तो जो निंदा करे तो महात्मा बड़े ज्ञानी थे, महापुरुष थे, जब निंदा करें तो उनके महात्मा प्रसन्न, वाह ये तो मेरी हाँ हाथ है। क्योंकि निंदक है वो बोले देखो बेशरम भी है, मैं तो कहता हूँ हट्टा पट्टा हराम ज्यादा घूम रहा, 2.5 किलो खाता, बस ऐसे ही चल रहा है, किसी काम का नहीं। महात्मा से पूछा आप हंसते क्यों? महात्मा को देहाध्यास है। महात्मा बोले आत्मा को तो न कोई प्रशंसा लगती है और न कोई निंदा होती है, आत्मा में कामिता होती नहीं। तो ये मैं भी तो कहता हूँ कि भाई बहन मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ शरीर सड़ा हुआ है, कितना बढ़िया बढ़िया खिलाओ, उसमें गंदगी निकलती है, थूक निकलता है, टट्टी निकलती है, पेशाब निकलती है, हाथ बदबू आती है। तो जो मेरी हाँ कर रहे हैं, और आत्मा की तो निंदा कोई कर ही नहीं सकता। तो शरीराध्यास जो है कैसे छूटे? तो शरीर, अगर वो शरीराध्यास होता तो महात्मा खोपड़ी तोड़ देते, महात्मा को तो अध्यास है नहीं हुआ। तो शरीराध्यास छूटता है अकिंचन होने पर, अप्रयत्न होने, अचार होने। ध्यान देना, अकिंचन होने पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अप्रयत्न होने पर मैं सर्वज्ञ पुरुष हूँ, शरीर कुछ भी नहीं है। और सर्वज्ञ पुरुष को न निंदा लगती है न स्तुति लगती है। मैं कुछ खाता पीता भी, थोड़े प्राण खाते हैं, तो मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। कितनी बढ़िया बात ये सत्संग है। थोड़ी थोड़ी देर को कहना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो क्षण क्षण परिवर्तित होता है, घड़ी 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 दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण बीती रे। बंसी वाले कब आओगे, भक्तों की न करिया, गीता वाले कब आओगे, भक्तों की न करिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल धीरे हो। कितनी बढ़िया बात। तो थोड़ी थोड़ी देर कहा करो मैं शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ। क्योंकि शरीर जो है, देहाध्यास जो है, अकिंचन अप्रयत्न होने से देहाध्यास गल जाएगा। ज्ञान, वेदांत के ज्ञान से ये अहंता ममता भस्म हो जाती है। वेदांत के ज्ञान के बिना ये गलता नहीं। हाँ, एक बात अवश्य है कि निष्काम कर्म करने से ये अहंता ममता शुद्ध हो जाती है और गलने की निकट आ जाती है। इसलिए सबसे प्रथम तो कर्तव्य परायण होना चाहिए, जगत की सेवा करना चाहिए। और जगत की सेवा कब होगी? जब हम किसी को बुरा कहें नहीं, किसी को बुरा माने नहीं, किसी की निंदा करें नहीं, तभी तो कर्तव्य परायण होगी। नहीं तो मैं वो बुरा है, यह अब कैसे सेवा करें, कैसे सेवा होगी? तो बुराई रहित होना जगत की सबसे बड़ी सेवा है। और अकिंचन होना अपनी सबसे बड़ी सेवा। और परमात्मा का प्रेमी हो जाना परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। कितना बढ़िया सत्संग है। सबकी सेवा करो, जगत की सेवा करो, अपनी सेवा करो,
भगवान की भी सेवा करो। यही सत्संग है, यही त्रिवेणी है जिसमें अवगाहन करके आप प्रकृत हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे और प्राप्त प्राप्तव्य भी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देहाध्यास एक बताते हैं, कोई एक माता जा रही थी, किसी ने कहा माता जी नमो नारायण माता जी, अब उन्हें देहाध्यास था। वो बोली चल, माता में तो कहता बेवकूफ कहीं, मैं माता हूँ, तेरी माता होगी सो होगी। तो उन्हें कहा फिर क्या कहें आप, बड़े को तो माता ही कहा जाएगा, बराबर के तो बहन जी कह देंगे, छोटी है तो बेटी जी कह देंगे, अच्छा और क्या कहें भाई। तो उन्होंने कहा देवी जी कह दो। अब उनको देहाध्यास है, देहाध्यास वाला आदमी थोड़ा भी कहीं अगर वैसे उसकी मान्यता के विपरीत हो तो एकदम वो अग्नि जैसा जल पड़ेगा, उसे क्रोध आ जाए। जिसे बार बार क्रोध आता हो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अब व्यवस्थित का राम प्रसादो भयंकर, वो व्यक्ति हाँ महाराज जड़ बुद्धि है, अज्ञान बुद्धि है, तभी इसको थोड़ी थोड़ी देर प्रधानता आती है। तो देहाध्यास से क्या उत्पत्ति होता है, देहाध्यासी को ममता उत्पन्न हो जाती है, और ममता समता की विरोधी है। समता है भगवान की और ममता है संसार। ममता दुख देती है, समता परमानंद देती है। इतना बढ़िया सत्संग। लेकिन ममता कैसे मिटेगी, ममता मिटेगी कि मेरा कुछ भी नहीं, थोड़ी देर में कहना चाहिए। देखो नोट पैदा करने से, धन जमा करने से, बाल बच्चे पैदा करने से, घर बढ़िया बनाने से, कोठी कारें खरीदने से ममता नहीं जाएगी। और ममता जब तक नहीं जाएगी तब तक रोना नहीं जाएगा। चाहे सारी पृथ्वी की राज्य ले लो, रोते रहेंगे। ममता रुलाती है। और ममता कहाँ रहती है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवार। इसका क्या माता पिता जननी जनक बंधु इनको छोड़ देना चाहिए? अरे छोड़ने गीता कहती इनकी सेवा करना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। समता में तब सत्संग होगा, और ममता करोगे तो पक्षपात होगा। ये हमारा तो गैर है, ये बैर है, और गैर अब मेरा कोई है ही नहीं, सब परमात्मा है। गीता कहती सब परमात्मा है, समम कर्मेश भूतेषु। वेद भगवान कहते हैं। ये बातें कब समझ पाओगे, सत्संग कब समझ में आएगा? मैं तो कहता हूँ एक ही सत्संग पर्याप्त है। आप नर से नारायण हो जाए, क्षण के सत्संग से तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायित अंग तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सकता लव परमात्मा के थोड़ा सत्संग ये मिल जाए तो नर से नारायण हो जाए। देखो जब करना, तब करना, ध्यान करना, अच्छे कार्य करना सभी वंदनीय है। आरंभिक अवस्था में सबको करना चाहिए, हम लोग सब करते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा 50 वर्ष जब करो, तब करो, दान दो, ध्यान करो, तो क्या आएगा? तब ये विवेक आएगा कि सत्य क्या, असत क्या है, अपना क्या है, ना रहने वाला क्या है और जाने वाला क्या है। यानी जब तब जितना भी हो, इसका परिणाम यही होता है जो सत्संग से एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। यदि जब बहुत दिन करो तो भी होगा, उससे लाभ होगा, ऐसा नहीं। ध्यान करो, भगवान के गुण गाओ, बहुत अच्छी बात। लेकिन सत्संग सुन लो तो तुरंत ज्ञान हो जाए। इसलिए सत्संग जब से तब से ध्यान ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। बोले सच्चिदानंद भगवान।
थोड़ा वृत्ति इधर उधर हटाई, आपको क्रिया मिल गए, तो सत्संग विधि से भी करो और निषेध से भी करो। विधि से देखो, ये कहो, विधि से करो कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरे में है, परमात्मा मेरे को कभी छोड़ता नहीं है। इसमें कौन सा ध्यान करना, कौन सा जप करना, कौन सा तप करना, और वाकई में है परमात्मा। ही जो आज बद्री में रहता हमारे साथ, वो परमात्मा ही तो है, हमारी आत्मा परमात्मा ही तो है। वो हमें शरीर छूटता तो भी नहीं छोड़ता है, तो उसको तो हम ध्यान करते नहीं, उसकी चीजें रचयिता रची हुई को अपना मानने लगते, ये हमारी भूल है, ये हमारा सबकी कमकली है। तो परमात्मा अपना है, अपने में है, सदा है। ये विधि पक्ष हो। निषेध पक्ष सत्संग कैसे करें? निषेध में मेरा कुछ भी नहीं है तो ममता खत्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कामना खत्म हो जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक ज्ञान है, उसके लिए अप्रत अचाओ, तो अहंता खत्म हो जाए, शरीराध्यास खत्म हो जाए। अहंता, ममता, शरीराध्यास, अहंता समाप्त हुई तो ये तो ज्ञान हुआ, मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। और ये जो है परमात्मा अपना है, अपने में, सदा साथ में, ये विधि पक्ष। तो विधि पक्ष से भी सत्संग है, इधर निषेध कर, तो निषेध वाले की सेवा कर दो, यानी जगत के माता पिता भाई बंधु जो नाशवान की सेवा करो, ये सत्संग। और प्रीति परमात्मा से करो, तो क्या होगा? उलट गई तो नैन पचड़ियाँ, आपको तुरंत परमात्मा मिलेगा, देर नहीं लगेगी, क्योंकि परमात्मा मिला हुआ है, परमात्मा के गए थोड़े है। इसी को कहते हैं भैया दृष्टि बदलो। नजर नीची हो गई, अदा बन गई, भया बन गई, नजर ऊंची हो गई, अदा बन गई, नजर फिर गई तो कजा बन गई। ये नजर का ये दृष्टम प्रस्तुत ऐसा ही रूप है। तो कहते हैं ये घूंघट, हाँ दृष्टि बदलो, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया, 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 गट गट में तेरा स्वामी रमता, गट गट में तेरा स्वामी रमता, कट को बचन मत बोल रे कोई पिया, कट को बचन मत बोल रे कोई पिया, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया। धन्यो मन को कर्मन कीजे, धन्यो मन को कर्मन कीजे, माया बचन छोड़ रे कोई पिया, माया बचन छोड़ रे कोई पिया, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया, कटु वचन मत बोल रे कोई पिया।
सेज पिया की कंगन महल में सेज पिया की पिया बचन अनमोल रे पिया बचन अनमोल रे पिया घूंघट के पट खोल रे कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो पाठ अनहद ढोल रे पाठ अनहद ढोल घूंघट के पट खोल सत्संग से बत्ती इधर किया दिल के आईने में तस्वीरें याद ये भगवत प्राप्ति सदा हर व्यक्ति को बस हमारी दृष्टि रचना को पर जाती है रचयिता पर जाती है। राम राम करते भी हैं तो भी इसलिए करते कि नाशमान चीजें दे दो घर मांगते हैं वो और आफत मांगते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान का इसमें दोष थोड़े है। भगवान कहते कोई बात नहीं तू जो मांगते नाशमान मांगते मरते रहो आराम से। मैं भी चाहता हूँ मेरी दुनिया चले उल्लू बने न तभी तो चलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अगर उल्लू खत्म हो गए दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान बोले दैवी है सा गुरुमयी मम माया दुरत्या माँ में प्रपद्यन्ते माया में काम प्रनंदिते। अस्त कहने का भाव मेरा यही है कि आज का प्रवचन है कर्तव्य परायणता से अहंता ममता मिटाना जल्दी सरल हो जाता है। जब हम जगत को बुरा न कह करके यानी भगवान के संसार को बुराई मत करो, भगवान के संसार को अपना मानो कि मेरे भगवान का संसार है सेवा के लिए है, निंदा भी न करो और लेकिन सच्चा न मानो और भगवान से प्रीत करो। सेवा जगत की करो प्रीत भगवान से और जानो तो अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो। लेकिन स्वरूप का तो पता लग ही जाता है जब कोई कर्तव्य परायण होता है। जैसे कल बताया था कि सत्संग का तात्पर्य क्या है। सत्संग का तात्पर्य यही है कि जो विवेक विरोधी कार्य है यानी ऐसा काम न करें हाँ जो कि साधना के क्षेत्र में नहीं आता, तो उसके लिए कहते हैं समझ लेना चाहिए सत्संग में कि हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं मैं कहता हूँ कि भलाई करना चाहिए। भलाई न हो सके तो महाराज बुराई भी नहीं करना चाहिए। बुराई ने जीवन ही कर्तव्य परायणता में प्रेरित कर देता। क्योंकि भलाई करने में अहंकार जीवित रहता। मैंने दान दिया, मैंने गजब से देखे, इतना पैसा दे दिया, इतनी मदद कर दी। ध्यान देना यानी अच्छा कार्य करने में भी अविद्या रहती है। तो क्या करना चाहिए? अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अरे भलाई करना चाहिए, भले होकर कराई मत करो। बुराई रहित होकर भलाई करो तो अहंता ममता मर जाए। कितनी बढ़िया बात। और भले होकर करो तो अहंता ममता जीवित रहे। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ भलाई करो, भलाई न कर सको तो बुराई भी मत करो। और कैसे जाएगा? भले होकर के तब जब बुराई रहित हो जाओगे तो भलाई अपने आप होगी। और जब अपने आप होता उसमें अहंता ममता नहीं होती। अपने आप करो तो अहंता ममता होती। ध्यान दीजिए सूक्ष्म है सत्संग। अपने आप जब करो तो होता है, लेकिन जो अपने आप होता है जैसे बुराई रहित हो गए अब भलाई अपने आप होने लगी। और भलाई से जब कार्य करें तो क्या होगा? उसमें अहंता और फलेच्छा का त्याग कर दे
तो स्वाधीन हम हो जाए, यानी हम फिर ऐसे हो जाएंगे स्वाधीन कि हम कर्तव्य परायणता का भी अच्छी तरह निर्वाह कर लेंगे और स्वरूप को भी जान लेंगे और परमात्मा को भी मान लेंगे। परमात्मा को मानने में प्राप्तव्य हो जाएंगे, स्वरूप को जानने में हम ज्ञातव्य हो जाएंगे और निष्काम सेवा करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, कोई अगर जीवन क्रिया है तो आप कृतकृत्य हो गए तो ज्ञातव्य भी हो जाए और ज्ञातव्य तो प्राप्तव्य हो जाएंगे। यानी ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो सत्संग में हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जगत के लिए उपयोगी हो जाएं, जगदीश्वर के लिए उपयोगी हो जाएं और अपने लिए उपयोगी। यही सत्संग जगत के लिए उपयोगी होते हैं निष्काम सेवा से, निर्दोष भाव से, अपने लिए उपयोगी हो जाते हैं अकिंचन अप्रतिमशील असंगता से, प्रभु के लिए उपयोगी हो जाते हैं प्रियता से। एक आ गई तो तीनों आ जाएंगे, ये मिले हुए हैं। अच्छा, इनमें कोई जब की तब की कोई जरूरत नहीं है। इसे देखो तो दो तरह की साधना है, एक करण सापेक्ष साधना, एक करण निरपेक्ष साधना। ये वेदांत का ज्ञान, भगवान की शरणागति और निष्काम सेवा, इसमें कोई मरबुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जो गलत आपका चिंतन विचार हो रहा है उसको जरा घुमाने की बात है। दिल के आईने में है तस्वीरें, जब जरा गर्दन झुकाया देख ली, बस। और क्या है? संसार को अभी अपना कहते थे, अब कह दो भगवान का है। शरीर की मान लो तो शरीर को अपना कहना कितनी बेईमानी है। यदि भौतिक दृष्टि शरीर को मानो तो शरीर माता पिता का तो भी अपना नहीं। कई बार बोलते रहता हूँ, यही तो पढ़ना हो, क्या पढ़ना है? हाँ, शरीराध्यास तो भी अपना नहीं। और वेदांत के विचार से पंच तत्वों का छिजल पावक गगन समीरा, और भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार भगवान। फिर क्यों कहते मेरा? जब कुसंग नहीं तो क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे या वही यार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी, मीरा की बन गई, नरसी की बन गई, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। गोपाल गुण माने भगवान को पहचानने से, भगवान से प्रीति करने से और उनके संसार की सेवा करने से हमारी भी बन जाए, सबकी बन गई। तो हमारा उद्देश्य मानव जीवन का क्या है? सत्य का जानना। और सत्य क्या है? कर्तव्य परायणता, असंगता और प्रियता। और सूक्ष्म रूप से कहो तो योग, बोध और प्रेम, ये त्रिवेणी। इसमें हमें अवगान नित्य प्रति करना चाहिए, जगत की निष्काम सेवा करना चाहिए, अपने के लिए अकिंचन हो जाना चाहिए, क्या, और परमात्मा से प्रीति करना चाहिए। एक बात अवश्य कहेंगे, ये दोनों तीनों हैं तो मिले हुए सब, लेकिन भगवान की जो प्रीति है भाई वो विशेष है सब योगों, क्योंकि भगवान का जो प्रीति, हम भगवान मेरे हैं और भगवान का मैं हूँ, शरीर संसार मेरा नहीं है। तो क्या होता है? इससे शरणागति हो जाए, और शरणागति ही गीता का प्रधान ये विषय। भगवान कल मंत्र आपको सुना रहे थे शरणागति के संदर्भ में, मनमना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्तु मावस युक्तैवा मात्मानो मत परायणा। भगवान बोले सुनो अर्जुन, तुम्हें सबसे बढ़िया ज्ञान, इससे बढ़िया कोई ज्ञान होता नहीं। कौन सा ज्ञान? कहते मनमना भाव, यानी इसका ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति। मद भक्ता भाव यानी भक्ति,
यानी ज्ञान भी मेरे में लगा दो, मत भक्ता बने मेरे प्रेमी भक्त हो जाओ तो भक्ति भी लगा दो, मत त्यागी माने यजन भी मेरा करो, सर्वश्रेष्ठ मेरे को सर्वश्रेष्ठ समझो, और माम नमस्कुरु साष्टांग मेरे को दंडवत भी करो, तो क्या फल क्या होगा? कैसे शरणागति हो जाए। देखो शरणागति में, पूजा में कल बताया था, उपासना में, योग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो सभी वो आध्यात्मिक है, सभी शब्द महान है। वो देखो पूजा में क्रिया की प्रधानता, उपासना में विधि की प्रधानता, योग में अष्टांग क्रिया की प्रधानता, भक्ति में प्रेम की प्रधानता, वेदांत में असंगता विवेक वैराग्य की प्रधानता, और शरणागति में भगवान की प्रधानता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान बोले जब तुम ऐसा करोगे तो प्रीति तो हो जाएगी, और प्रीति हो गई तो शरणागति हो जाएगी, तो मां एक ऐसे फिर मेरे को ही प्राप्त करो। और मैं तेरे को सत्य प्रतिज्ञा कह के कहता हूँ, फिर कहते इनका सार सुनाया, शरणागति हो जाएगी। 4 साधन करने से भगवान आपके हो जाएंगे। भगवान इतने प्रेम से आनंद आएगा। भगवान भी भक्त के प्रेम को चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम पे आएगा। कहते हैं प्रेम भगत के जन्म रघुराई, अन्य ज्ञान ज्ञान में थोड़ी अहंता जी रहती, लेकिन भगवान से जब प्रेम करो तो भगवान तुरंत अहंता समाप्त कर देते, बड़े दयालु। कहो बस यही भगवान मेरे हैं, मैं भगवान, लेकिन भगवान का मैं हूँ, लेकिन भगवान के लिए हूँ तो ज्यादा शरणागति हूँ। भगवान मेरे हैं, भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो मेरे में अहंता आती मेरे लिए, लेकिन बोलो यही भगवान का मैं हूँ, लेकिन किस लिए भगवान का हूँ? ये भगवान से भी कुछ नहीं चाहना और जगत से भी कुछ नहीं चाहना, इसी को मानव कहते हैं। जो जगत से कुछ चाहता बेईमान और भगवान से मांगता है तो भगवान भागीगा। भगवान क्या जानते नहीं, इसी क्या जरूरत है। एक बात तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया थे, यहाँ विवेकानंद के गुरुदेव, किसी का महाराज एक कैंसर हो गया, काली माँ आती है, उनसे आप कह दो दूर कर देगी, क्योंकि दूसरे को हाथ रखते थे तो ठीक हो जाते। सिद्ध पुरुष थे रामकृष्ण परमहंस महाराज, इस शताब्दी के रत्न थे। मैं उनके जाता हूँ, बुलाता है मेरे रामकृष्ण मिशन में, तो महाराज रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण के अश्रुपात, क्योंकि वो तो शरणागत थे भगवान के, यानी भगवान उनमें बैठ गए, वो तो नारायण थे। तो किसी का गुरु जी माँ काली से कह दो यहाँ कैंसर हो गया। रामकृष्ण रोए और कहा मैं माँ से कहूँ कि मेरा दुख दूर कर दे, रोग दूर कर दे। माँ नहीं जानती बच्चे को क्या चाहिए, माँ तो पहले ही बच्चा को टट्टी होती तो माँ कहती, मैंने माताओं कहते सुना, कभी बच्चा मैंने गोद ले लिया तो माइयाँ क्या कहती, गुरु जी उसे उतार दो, वो टट्टी करेगा। तो माँ जान लेती कब टट्टी करने वाला है। माँ की आत्मा बच्चे से मिली हुई होती है, सब तुरंत बताए जो मैंने देखा। तो भगवान तो माँ की माँ है। रामकृष्ण बोले भगवान से मैं कहूँ, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं ज़्यादा विद्वान हूँ क्या माँ नहीं जानती बच्चों क्या कष्ट है। वो कहते इसलिए यहाँ निकाल दिया उसने कि किसी जन्म का एक पाप है तो माँ हमें सदा गोद में रखना चाहती है। कैसी बढ़िया, यानी इतना भयंकर उनको दुख है तो भी देखिए परमात्मा की भक्ति और शरणागति कितनी महान है कि वो फिर भी हंस रहे। इसलिए भगवान की शरणागति सब योगों से श्रेष्ठ है। अरे हमारे भगवान हो गए तो कहाँ शोक मोह रहेगा, उनको रहने देंगे कथा। तो शरणागति का इसमें इस श्लोक में आया। वैसे शरणागति के संदर्भ में 6 बातें बताई। आनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन, रक्षित तीर्थ विश्वासा, गोप्यत्तम वर्णन था, आत्मनिक्षेप का पढ़ने, षट विदा शरणागति। 6 तरह से शरणागति संपन्न हो जाए। आनुकूल संकल्प माने
राजी हम उसी में जिसमें तेरी शरणागति। यहाँ यूं भी बाबा है, वहाँ यूं भी बाबा। गलियार की मर्जी हुई, सर जोड़ के बैठे, और घर बार सुनाया तो वही छोड़ दे। गुदड़ी की जो याद है तो गुदड़ी, साल किया यार ने तो साल। ये बातें उनकी समझ में नहीं है जो शरीर संसार को ही उन्नत मानते। उनके घर में कोठी हो गई, उनके घर में कारें आ गई, उनके बाल बच्चे हो गए, और उनका थोड़ा आदर सम्मान हो गया, तो समझ लेते बस गुरु जी हमसे कहते भी कहिए, गुरु जी लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुएं बड़ी अच्छी आ गई, घर में पैसा भी खूब है, कोठी तो है आपकी बढ़िया, कारें हैं, सब चीज़ है, बड़ा भाग्यशाली। भाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी छोटे लाभ के पीछे आपने परमात्मा की शरणागति छोड़ दी। आपने अपने स्वरूप को जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको तुम दीन बन गए, ठीक है, उसी में तुम संतुष्ट हो गए। जैसे कल बताया था कि पंडित जी जा रहे थे मुंडली, और वहाँ भोजन बट रहा था, दक्षिणा तो पंडित जी ने ऊँट जंगल में बांध दिया, और थोड़े लाभ के लिए खा लेंगे और 10 रुपये मिलेंगे। भोजन किया, 10 रुपये मिले, तब तक ऊँट जो छोड़ लेंगे। वो असंगता, विवेक, वैराग्य ऊँट है। यानी इससे बड़ा लाभ भगवत प्राप्ति के समान कोई लाभ दुनिया में हुआ नहीं है, नहीं हो सकता है। यम लब्धा चापरम लाभम, उसके लिए तुमने 10 रुपये टके टके के बच्चा बच्चियाँ, स्त्री पुरुष के टके टके खिलौने हैं, ये अभी मिले थोड़ी देर में भी चले जाएंगे। बताइए, पहली माँ भी तो चली गई हमको छोड़ के। यदि हम माँ से प्रीत करते तो माँ मर गई तो हमको भी मर जाना, साथ जाना चाहिए था, लेकिन कौन जाता किसी। इसलिए माता पिता भाई बंधु जो नाशमान संबंध है, उनकी कर्तव्य प्राण होकर के सेवा करो, किसी की निंदा मत करो, अपने लिए अचाह हो जाओ, कन्हैया से प्रीति हो जाओ। यही त्रिवेणी है, यही सत्संग का सार है। आप कृतकृत्य हो जाएंगे, प्राप्तव्य हो जाएंगे। फिर भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। भगवान की यहाँ यहाँ करना। प्राय में बोलता हूँ कि पुजारी जो दे दे सो प्रसाद, पुजारी दे दे वो प्रसाद। यही तो आपको संकल्प हो क्या, प्रतिकूल से वर्जन। एक दिन आप मंदिर में गए, कई पेड़ा आया था मथुरा से, पुजारी को भगवान को प्रणाम किया, पुजारी ने पेड़ा दे दिया। आपका पुजारी वेरी गुड, बड़ा बढ़िया है, पेड़ा दिया प्रसाद। दूसरा दिन आया तो कोई केले चढ़ाया, मंदिर में जो चढ़ा पुजारी वही तो देगा। पुजारी ने केला दे दिया। अब आपने वेरी गुड नहीं कहा, पुजारी इज गुड कहा। कल पेड़ा दिया था, पुजारी वेरी गुड, और दूसरे दिन केला दिया तो पुजारी इज गुड। तीसरे दिन गए तो विभूति पढ़ी के विज्ञानानंद ने यज्ञ करवाई होगी, गायत्री जी से करवाता हूँ, तो पुजारी ने विभूति दे दी। तो कहा पुजारी मेरी बैठ, ये शरणागति नहीं। शरणागति में हमारी आंता ममता है, सब प्रभु को समर्पित है। भगवान जो करेंगे वही हमारे लिए महान। कर्ता वहाँ भगवान है, आप कर्ता नहीं होते। शरणागति श्री हिंसायाम धातु शरणागत शब्द बनता है। आपका शरणागत हो जाए तो गुरु की गृहस्थी ये सब कैसे चलेगा। अरे मूर्खता करते हैं। शरणागत हो गए प्रहलाद के, उनकी गृहस्थी नहीं रही, बढ़िया चलेगी। अरे प्रहलाद को तो स्वर्ग की लक्ष्मी दी भगवान का, यहाँ की तो नाशवान है। बाल बच्चे हुए प्रहलाद के, और द्रौपदी के भी हुए। जो शरणागत हुए वे आज चमचम चमकाए चमक रहे, वो गृहस्थी भी हुए, उनके बाल बच्चे हुए, लक्ष्मी अचल मिली। तो भाई ये सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है। लोग कहते नहीं नहीं महाराज ये कैसे होगा, वो वही कहते जो शरीर संसार के गुलाम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो देखिए ये शरणागति है,
भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम मेरी एक शरण आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर। तो शरण हमें किसकी लेना चाहिए? आत्मा, परमात्मा अथवा मार्ग। जो हमसे बड़ा हो उसकी शरण हमको लेनी चाहिए। हमसे छोटा कौन है? जो मरते समय नहीं जाता वो छोटा है, उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। जैसे नोट, वोट, रोड, परिवार, शरीर, संबंध, गुण, विद्या, ये सब नाशमान, इनकी शरण नहीं लेना। शरण किसकी लेना? जो मरते समय साथ दे। सत्संग तो मरते समय कौन साथ देता है? भगवान। भगवान हमें कभी छोड़ नहीं सकते। तो भगवान सब में बैठे, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम्, गीता में कहते भगवान सब में बैठे हैं, तो हम छोड़ कैसे देंगे? और हमें छोड़ देंगे तो सर्वव्यापी कैसे रहेंगे? इसलिए शरणागत भक्त यही मानता है कि भगवान को हम छोड़ नहीं सकते, और भगवान की मजा नहीं वो हमको भी नहीं छोड़ सकते। कितनी बढ़िया बात, कैसा ज्ञान है! ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अकिंचन हूँ, अप्रयत्न हूँ, मेरे को कुछ करना धरना भी नहीं है। इससे आपका ममता खरित हो जाएगी और आपको असल लक्ष्मी मिलेगी, अच्छा सब कुछ सिद्धि मिलेगी। कि भगवान क्या नहीं देते, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सुनो, अंधाधुंध दरबार है, तुलसी बजो निशन, रीझे देनी लंकनी लंका, और खींचे दे दो परम, दीजे देनी लंका। यदि विभीषण से प्रसन्न हो गए तो उन्हें लंका का अधिपति बनाया, और रावण से नाराज हो गए तो उन्हें अपने मिला दिया। यदि भगवान से किसी तरह मिल जाओ, किसी तरह गोप्या कामा, गोपियों ने काम भाव से स्मरण किया, वो निष्काम हो गए, क्योंकि उसमें काम है। कंसा भया, कंस ने भगवान का भय से भजन किया, उसकी मुक्ति हो गई। तो किसी तरह भगवान से संबंध जोड़ दो, भक्ति संबंध साध्य है। भक्ति में भगवान का बल प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान और कर्म से भी भक्ति श्रेष्ठ। बोली सच्चिदानंद भगवान। शरणागति विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन पुकार कोई कम नहीं है, अधिक तेज है विचार से भी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में हमें श्रद्धा, समर्पण, शरणागति। और भगवान कहते सुनो, जब मेरी शरण आ जाओगे तो बिना विचार के तो मुक्ति नहीं होती। भगवान बोले सुनो, तुम्हें विचार की आवश्यकता क्या है? फिर तो हम करेंगे सो होगा। और हम क्या करेंगे? आत्मा सर्व पापेभ्यो, गीता का बड़ा श्लोक महान है, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। अब कहते महाराज, कई आदमी कहते हैं कि मेरे से, हाँ मैंने कहा कि शरणागत जो नीच की हो नहीं लेना चाहिए। नीच वो है जो मरते समय साथ, यानी शरीर संसार नीच है, आत्मा परमात्मा ऊंचा है, इसी के शरण लेना चाहिए। नीचे की शरण, नीचे की सेवा करना चाहिए, जिसका भाव। ये सत्संग आप नर से नारायण हो गए, ध्यान दीजिएगा। तो महाराज रामायण आपको सुना दूँ, तो मेरे शेष है। शरणागति के संदर्भ में भगवान श्री राम भक्त का राज तिलक हो रहा है। मंथरा ईर्षा कैकेयी के पीछे पड़ गई, यानी दासी है, नीच की शरण हो गई, और उसने इसको सिखा दिया, पढ़ा दिया कि आया ये तो बनेगा राजा, तुम्हारा बेटा भरत ऐसा ही रह जाएगा ठंडर गोपाल, तुम दासी बनो। कौशल्या तो रानी रानी भेद बुद्धि पैदा कर दी, चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं।
कैकेयी पहले तो उन्होंने हा करते रही भट्ट और राम ये कहिए, लेकिन थोड़ी देर में उसको समझ में आई कि वास्तव में कोई राजा का मन में खोट है। और कैकेयी उठ बैठी। उसके पिता ने 2 वरदान मांगे थे कि मेरी बेटी से संतान होगी, कैकेयी नरेश ने, वही राजगद्दी का अधिकारी होगा, पात्र होगा। तो उन्होंने कहा वरदान मांग लो। कैकेयी ने वरदान मांग दिया कि राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को तिलक। महाराज भरत दशरथ बोले, अरे कैकेयी राम को निकालना क्यों चाहती? कहते इसलिए इन्हें ईर्षा जो है डबल नुकसान चाहती। ईर्षा कहती है मेरी कोठी 4 मंजिल हो, लेकिन पड़ोसी की कोठी 2 मंजिल से भी नीचे बन जाए, कभी कभी ईर्षा को आनंद आता है। दोनों सच्चिदानंद में जाता भाई, डबल दुख तो कर डबल। 14 का राम 14 वर्ष वनवासी होंगे तो साधु बन जाएंगे। साधु बड़ा होता है, ऐसे पढ़ा दिया उसको। कैकेयी ने मांगा तो महाराज श्री दशरथ कैकेयी की बात मानी। कैकेयी मंथरा की बात माने शरण हो गई, तो नीच की शरण हो गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम भगवान राम 14 वर्ष हो गए, भरत को 14 वर्ष खाक छानी पड़ी, बेचारे बैठे थे बात पर। और दशरथ मर गए, कैकेयी विधवा हो गई, सत्यानाश हो गया। नीच की शरण ले, अरे भैया नीच की शरण दशरथ ने ली तो उनका भगवान के पिता काम नहीं बना, तो हम लोग लोट वोट नोट शरीर की शरण लेंगे, क्या हमारा कब भला हो जाएगा क्या? आज यहीं पर इसलिए भगवान की शर्तों भावी शरण लेने से भगवान पापों को कैसे नष्ट करते हैं ये आज नहीं बताऊंगा, ये कल बताऊंगा। मेरे साथ जोर से बोलिए, बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।